एक गांव था, नाम था सूर्यनगर। वहाँ एक राजा रहता था, उसका नाम था वीर प्रताप। वीर प्रताप एक बहुत ही दानी इंसान था, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वह किसी को भी दान देने से पहले एक सवाल पूछता था। अगर कोई उसके सवाल का सही जवाब देता तो राजा उसे इनाम देता, लेकिन अगर कोई जवाब ना दे पाता तो राजा उसकी मदद नहीं करता था। एक दिन, हुजूर, मैं एक मुसाफिर हूँ और दूर से आया हूँ। मुझे यहाँ के ज्ञान मंदिर में बस एक रात गुजारनी थी, लेकिन रास्ते में चोरों ने मेरा सारा पैसा छीन लिया है। क्या आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है हुजूर, सवाल कीजिए। तुमने कहा कि तुम एक मुसाफिर हो, लेकिन दुनिया में दो ही असली मुसाफिर हैं। अब बताओ वो कौन है? हुजूर, माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नियम है कि अगर कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे तो मैं उसे दान नहीं देता। लेकिन हुजूर, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुसाफिर उदास होकर वहां से जाने लगा कि तभी राजा ने बोला, अच्छा रुको, मैं तुम्हें दान तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे महल में एक रात के लिए रह सकते हो। हुजूर, क्या आप मुझे अपने सवाल का जवाब बता सकते हैं? मेरे सवाल का जवाब था सूरज और चांद। उसी राज्य में एक पंडित रहता था जिसका नाम था रामेश्वर। वह अपनी बीवी के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। एक दिन रामेश्वर बहुत परेशान दिख रहा था कि तभी उसकी बीवी सुधा बोलती है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या करूं? तुम तो जानती ही हो, बेटी की शादी का वक्त आ गया है, लेकिन अभी तक पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। चिंता मत करो, हमारा राजा बहुत दानी है, तुम उनसे मदद मांगो। लेकिन तुम तो जानती ही हो राजा की आदत, वो दान देने से पहले सवाल पूछते हैं, और अगर जवाब गलत हुआ तो वह मदद नहीं करते। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। तुमने इतने वेद और पुराण पढ़े हैं, तुम जरूर उनके सवाल का जवाब दे सकोगे। ठीक है, कल सुबह मैं राजा से मदद मांगने जरूर जाऊंगा। अगले दिन रामेश्वर राजा के पास गया और बोला, हुजूर, मैं आपके राज्य का एक छोटा सा पंडित हूँ। मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारी मदद करना हमारी खुशनसीबी होगी, लेकिन तुम जानते हो कि मैं सिर्फ उन्हीं की मदद करता हूँ जो मेरे सवाल का सही जवाब देते हैं। हुजूर, मैं तैयार हूँ, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और तुम उसे पूरा करना। अगर तुम कहानी पूरा ना कर पाओ तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हुजूर, जरूर पूछिए। एक राजा था, उसका नाम था अमर सिंह। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था बबीता। वह बहुत खूबसूरत और होशियार थी, लेकिन उसे कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन रानी मीरा ने राजा से पूछा, हुजूर, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजा ने कहा, मेरी बेटी किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती, अब उसका विवाह कैसे होगा? रानी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी राजकुमारी बहुत समझदार है, वह जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। राजा ने कहा, लेकिन वो किसी को पसंद ही नहीं करती। रानी ने कहा, जब उसे कोई लड़का पसंद आएगा वो खुद बता देगी। अब तुम बताओ पंडित जी, राजकुमारी ने किस राजकुमार से शादी की? हुजूर, राजकुमार ने उस राजकुमार से शादी की जो सबसे ज्यादा होशियार और समझदार था। बहुत खूब पंडित जी, तुमने मेरी कहानी सही पूरी की। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के लिए मदद जरूर करूंगा।
रामेश्वर खुश होकर अपने घर वापस आया। उसने अपनी बीवी को सब बताया और दोनों ने राजा वीर प्रताप का शुक्रिया अदा किया।